Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So who is obsessed with you and who is spying you on your social media? दो आज टॉपिक्स हैं जो मैं एक ही रीडिंग में कवर करूँगी. एंड वाई क्यों वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं और क्यों वो आपका सोशल मीडिया स्पाई करते हैं या कर रही हैं या कर रहे हैं, जो भी है. ठीक है, सोशल मीडिया नहीं है आपका, कोई बात नहीं. ऑब्सेस्ड कौन है ये आप देख सकते हो. क्यों ऑब्सेशन है उनको आपसे, क्यों ऑब्सेस्ड हैं आपसे, वजह क्या है, कौन है ये पर्सन, कुछ कहना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं, कुछ सॉन्ग बताना चाहते हैं. आज हम सॉन्ग्स वगैरह भी इंक्लूड करेंगे आज की रीडिंग में. तो A to M एंड N to Z वाली रीडिंग है, यानी आपके नेम, आपका अपना नेम इनिशियल अगर ए से लेकर एम के बीच आता है तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे, एन से लेकर जेड तक तो ग्रुप 2. ठीक है, आपको अपना नेम इनिशियल देखना है. तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ. हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके इनिशियल्स या आपने ग्रुप नंबर 1 पिक किया है. लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड हु इज़ स्पाइंग योर सोशल मीडिया. ठीक है, और वाई, क्यों, वजह क्या है. तो सबसे पहले तो जो मैंने ये पहले से कार्ड्स आपके लिए निकाल के रखे हैं, ये ओवरऑल एनर्जीज के हैं. ठीक है, पहले ये निकालेंगे. यहाँ पर सबसे पहले तो भाई रनिंग अवॉइडिंग की एनर्जी है, लीगल कोड पार्टनर पेपर वर्क, और फिर यहाँ पर फाइनली डाइवोर्स. ओके, तो ये 3 कार्ड्स यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज बता रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम और भी देखेंगे, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी. ये कौन है पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं. इनके कोई फैमिली इश्यूज़ बाय द वे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में जो है वो फैमिली हीलिंग, फैमिली इश्यूज़ हैं. तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि डेफिनेटली अगर कोई फैमिली इश्यूज़ थे या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर कोर्ट पेपर वर्क वगैरह या कोई लीगल मैटर्स थे, तो ये जो भी पर्सन है ये उन लीगल मैटर्स में फंसा हुआ था. ठीक है, शायद हो सकता है कि उस वक्त जब आप इस पर्सन के साथ थे तो ये इंसान आपको जो है वो एक सॉलिड ऑफ़र या फिर एक सॉलिड लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं दे सकता था, या इस वजह से कि क्योंकि कुछ उनके लीगल मैटर्स चल रहे थे, या फिर अगर वो ऑलरेडी किसी के और के साथ कमिटेड थे या किसी ब्रोकन या बहुत ही बुरी जो है वो रिलेशनशिप से या मैरिड लाइफ से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर डाइवोर्स होना या लीगल मैटर्स में से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. दैट्स वाई ये पर्सन आपसे भागा करते थे. रनिंग अवॉइडिंग की एनर्जी है, इस वजह से ये अवॉइड करते थे, शायद आपको बताते नहीं थे ये सारी बातें, बट ये वो इंसान है. यहाँ पर देखो, रोमांटिक फीलिंग्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रखते थे, आज भी रखते हैं, इसीलिए उनकी एनर्जीज आज भी आपकी एनर्जीज में हैं. ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो ये पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है. तो ये है वो पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं. देखो, कोई भी मैटर हो, इनकी लाइफ का कोई भी मैटर हो, या आप दोनों के बीच कोई सिचुएशनशिप रही हो, या वट एवर जो भी हो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम था या जो भी प्रॉब्लम अभी भी अगर है भी, तो डेफिनेटली वो एक लीगल मैटर है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अवॉइड कर रही है, शायद आज भी अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि वो फाइनल शायद इसका जो है ना वो फाइनल डिसीजन का वेट कर रहे हैं. ठीक है, फाइनल कि वो कब इनका लीगल मैटर से वो बाहर निकलेंगे, फाइनल होगा इनका ये चीज़, तो फिर ही वो जो है ना आज़ाद होकर अपने आप को आज़ाद करके आपकी तरफ वो सुकून से आए. ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी है कि ये पर्सन भले ही किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे या जो भी था, अवॉइड करते थे आपको या बहुत ज़्यादा भागते हैं अभी भी, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स ये कहीं ना कहीं आज भी आपके लिए फील करते हैं, महसूस करते हैं. पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये पर्सन आपकी तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, इस वक्त ये पर्सन मुझे थोड़ा आइसोलेशन में भी दिख रहे हैं. या देखो, यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके साथ यहाँ पर एस की एनर्जी है. ठीक है, तो ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट ये ट्रैप्ड हैं. इनको अभी भी कुछ फेयर्स हैं, इनको अभी भी, अगर ये अभी भी चुप हैं, खामोश हैं, या ये अभी भी अवॉइड कर रहे हैं या भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो ऐसी बात है जो इस इंसान को पीछे धकेल रही है. कोई लीगल मैटर्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो अगर ये करते हैं तो मे भी हो सकता है कि इनके
होता है ना, फैमिली से नाम निकल जाएगा, नाम काट दिया जाएगा, या आपको बेदखल कर दिया जाएगा, या कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी भी ट्रैप्ड हैं, ठीक है। फेयर्स, इनको अभी भी डाउट्स हैं, फेयर्स हैं। हालांकि देखा जाए तो ये पर्सन जेन्युइनली आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका देखो, जब आप इनकी लाइफ में नहीं थे तब की बात अलग थी, लेकिन तब ये पर्सन जैसे तैसे करके इस कनेक्शन को भगा रहे थे, चला रहे थे, जो भी है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन अब शायद जब से आप मिले हो तब से ये इंसान जो है ना, एक उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ का समझ आ चुकी है कि इनकी जैसे होता है ना कि एक इंसान समझ जाता है कि यार मेरी जो खुशी है या मेरा जो क्या बोलते हैं उसको सुकून है, वो इसी पर्सन के साथ है। और अगर मैं उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहा हूँ या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ उसको लेकर, या मैं उसको सोशल साइट पर स्पाई कर रहा हूँ, या मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, स्टक हूँ उसके बारे में, तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए अब नामुमकिन है कि मैं उससे दूर हो जाऊँ। हालांकि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि इस बीच इस इंसान ने भागने की, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं की हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। इस इंसान ने आपसे बहुत दूर जाने की कोशिश की है, बहुत भागने की कोशिश की है, मूव ऑन होने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो है ना कि मतलब ना चाहते हुए भी ये आपकी सोचों से नहीं निकलते हैं। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर किस तरह वो सर पकड़ के बैठा हुआ है ये पर्सन, डर के मारे इमोशनली विड्रॉल कर चुके थे, इमोशनली ये पर्सन अपने आप को खामोश कर चुके थे या खामोश कर चुके हैं, अभी भी शायद अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं तो ही आपने इसको क्लेम करना है, अदरवाइज़ आप दूसरा ग्रुप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि ये पर्सन जो हैं आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, बट वो चाह रहे हैं कि पहले ये जो भी लीगल मैटर इनकी लाइफ में चल रहा है वो फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाए, ताकि इनका जो है ना वो वहाँ से छुटकारा मिले और ये आज़ाद हो के आपकी तरफ आए। इसीलिए शायद ये अब तक आप सोचते होंगे कि ये क्यों अवॉइड करते हैं या क्यों भागते हैं, तो शायद अवॉइड करने की और भागने की भी जो है वो यही वजह रही होगी, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ है और ये अपने आप को कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इस वजह से मे बी शायद ये डिस्कस करना इतना ज़्यादा किसी के साथ सही नहीं समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि इतना ज़्यादा किसी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करना अच्छा नहीं होता है, या सामने वाला बंदा आपको जज करेगा, या हो सकता है पहले इनको ये इस जजमेंट का सामना करना पड़ा था, इसीलिए। वैसे होता है, लोग आपको जज बहुत करते हैं, जब आप अपने बारे में कुछ बताओ तो लोगों को बुरा लगता है, हर कोई आपके बारे में नहीं सुनना चाहता, ठीक है। तो एक बात है कि सोच समझकर ही अपने दिल की बात या अपनी बात या अपने बारे में किसी को बताना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला इंटरेस्टेड है भी आपकी बात सुनने के लिए, आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक लेसन है हमारे लिए जो हम वक्त के साथ साथ सीखते रहते हैं। तो इनका भी यही है, इस पर्सन ने बहुत लेसन सीखे हैं अपनी लाइफ से, बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी हैं ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, काफ़ी अच्छी पावर पोजीशन पर दिख रहे हैं। अपना कोई बिज़नेस इस पर्सन का हो सकता है, मल्टीपल बिज़नेस भी हो सकते हैं, इनकी शॉप्स भी हो सकती हैं जो कि मुझे इस वक्त दिखाई दे रही हैं। मे भी हो सकता है कि कोई शोरूम हो, कोई वर्कशॉप हो, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर गाड़ियों का ज़्यादा काम चलता है, कोई ऐसा कोई काम ये करते होंगे, ठीक है। ऐसी जगह पर ये काम करते हैं, इनका अपना कोई वर्कशॉप वगैरह कुछ ऐसी चीज़, इनका ऐसा कोई कारोबार काम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये एक साइन था, साइन इसीलिए ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए, ठीक है। एक और साइन भी यहाँ पर आ चुका है, वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी में। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, ये वेट कर रहे हैं बाय द वे, ठीक है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और दूसरा यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग को दिखाता है, यानी कि ये वेट कर रहे हैं कि एक तरफ से ये मैटर मेरे हल हो, सॉल्व हो, तो मैं सुकून से तुम्हारे पास आ सकूं, ठीक है। आना तुम्हारे ही पास है क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर स्टक हूँ, मैं नहीं हट सकता, मैंने बहुत कोशिश करी है बट वो मुझसे नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने आप को खो दूँगा या मैं अपने आप को ही खो दूँगी। मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश, मेरी विश फुलफिलमेंट विद दिस 9 ऑफ कप्स वो तुम्हारे साथ है, ठीक है। यानी कि आपके बारे में बोल रहे हैं ये पर्सन।
हाँ, देरी की है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल देरी की है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। मैंने बहुत भागा है तुमसे, मैंने बहुत देर लगाई है इस कनेक्शन को समझते समझते, या मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी तुम बैठ के या मैं ये नहीं कह रही, टेक व्हाट रेजोनेट्स, मुझे जैसे सही लग रहा है मैं इनके अल्फाज में आपको बता रही हूँ। मुझे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे लिए वेट करती रहो या करते रहो या वहीं खड़े रहो और मैं जो है ना वो अपने हिसाब से तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत तुमने मेरा वेट किया या बहुत तुमने मेरे साथ बहुत तुमने मुझे टाइम दिया और अब तुम डिज़र्व करते हो या करती हो मेरी ज़िंदगी से बाहर जाने के लिए, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि गलती मेरी ही है। मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं बताई, मैंने तुमसे ये सारी चीज़ें छुपाई, मेरे लीगल मैटर्स, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था या नहीं करना चाहती थी। बट मैं ये भी एट द सेम टाइम मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी दुनिया की सबसे बड़ी विश हो, विश फुलफिलमेंट, खुशी हो, मेरी खुशी, मेरी विश, मेरी वो सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो तुमसे जुड़ी हुई है, ठीक है। बट मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी कि तुम मेरे लिए बैठे रहो। अगर तुम्हें कोई और चॉइस मिलती है तो बेशक तुम आगे बढ़ सकते हो, खुशी से मैं तुम्हें दिल से जो है वो इजाज़त दूंगा। बट अगर तुम मुझे एक और चांस देना चाहो या देना पसंद करो तो ये मेरे लिए खुशी का बायस होगी, ठीक है। तो ये पर्सन जो हैं वो इस एनर्जी में हैं। चलो लेट हैं, लेट लतीफ़ कहते हैं, थोड़ा सा देरी इन्होंने की, बट इन्होंने ये अच्छा रिमेंबर, एक और बात बता देती हूँ, ये किसी टॉक्सिक बंदे की रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान की हो रही है जिन, ठीक है, इन्होंने आपको थोड़ा वेट करवाया या जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन रही, पर इस बीच में इन्होंने कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। ये वो इंसान है, ठीक है ना। ये कोई टॉक्सिक बंदा बिल्कुल भी नहीं है जिसकी रीडिंग हो रही है, इसीलिए तो ये आपको इजाज़त दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओके तुम्हारी लाइफ है, आई रिस्पेक्ट योर, जो भी आप फैसला करोगे मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा या कभी नहीं रोकूंगी। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल, बट मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की बहुत ख्वाहिश है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, घर को दिखाता है, लग्जरी लाइफ को दिखाता है। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अगर तुम रुको, मेरा इंतज़ार करो या मुझे समझने की कोशिश करो, मैं ये कप ऑफ लव जो है वो तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरा ये कप ऑफ लव सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं। हाँ, ये रियलाइजेशन मुझे बहुत पहले हो चुकी थी, बट शायद मैंने उसको मानने में, समझने में थोड़ी देरी लगाई। उसके लिए आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स में आज भी उसी रास्ते पर खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, उसी रास्ते पर हूँ जहाँ से हम दोनों बिछड़े थे, या जहाँ से हम दोनों अलग हुए थे, या जहाँ से ये टावर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। देखो एक और बात बताऊँ आपको, ये पर्सन आपको अचानक से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये हैं वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ और आपको स्पाई भी करते हुए दिख रहे हैं, जो कि इनकी बातों से ही पता चल रहा है। 9 ऑफ कप्स का मतलब ही है कि आप इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। 13 ऑन द काउंटर मैंने अभी देखा, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ मतलब सिर्फ यहाँ पर ऑब्सेशन नहीं दिख रहा है, ये कोई गलत वे में ऑब्सेशन नहीं दिख रहा है। लाइक ये ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्सेशन से ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक रिस्पेक्ट दिख रही है, फैमिली दिख रही है, स्टेबल कनेक्शन दिख रहा है, जो कि नियर फ्यूचर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये स्टेबल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, ठीक है। आप दोनों का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। हो सकता है कि एरीज भी हो यहाँ पर, ठीक है, टॉरस हो, एरीज हो, ये एनर्जीज भी यहाँ पर है। क्यों आपसे ऑब्सेस्ड हैं, वजह क्या है, थोड़े से कार्ड्स हम और देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, अगर अपनी तरफ से आपको कोई सॉन्ग वगैरह देना चाहते हैं। क्यों ये आपकी तरफ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्यों? देखो मैंने कहा था थर्ड पार्टी का कोई इशू शुरू से ही आ रहा है, लीगल मैटर्स हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, इसका मतलब कि ये पर्सन पेनफुल एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ ऑब्सेशन से ज़्यादा ना, देखो द हर्मिट की एनर्जी है, अकेलापन है, क्योंकि इनको लगता है कि इनका जो अंदर एक ऑब्सेशन आपको लेकर है, जो एक अट्रैक्शन आपको लेकर है, वो कोई और पूरा नहीं, वो डिज़ायर कोई और पूरा नहीं, फुलफ़िल नहीं कर सकता है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऑब्सेशन इसीलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना
बचपन आप में देखते हैं। आई डोंट नो ये मैं क्या कह रही हूँ, बट ये ऑब्सेस्ड इसीलिए भी हैं कि शायद आप इनका बचपन इनको वापस दे देते हो, कहीं ना कहीं इनका बच्चा बाहर निकल आता है आपकी वजह से, या जो जो आपने इनको जो चीज़ें करने पर मजबूर किया है वो आज से पहले इन्होंने कभी की ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर आप बच्चों जैसी कोई ख्वाहिश करो तो ये पूरा करने पे हाँ मैं मुझे पूरा करनी है इसकी ख्वाहिश, हालांकि आज से पहले इस इंसान ने कभी वो ऐसे नहीं किया किसी के लिए भी, ठीक है। तो एक बचपन, अच्छा मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को ना थोड़ा सेल्फ स्टीम इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कि जहाँ पर शायद ये पर्सन अपने आप को आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हुए दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि आप इनसे बहुत छोटे हो या बहुत यंग हो, या आपकी एनर्जीज़ बहुत यंग हैं, या आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, या आप सिंगल हो और ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, या किसी ऐसी रिलेशनशिप में जहाँ पर ये खुश नहीं थे। कुछ तो ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच दिख रही है। ऑब्सेशन इसीलिए भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड यहाँ पर इसके नीचे देखो द टीचर की एनर्जी। इसका मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना मेंटोर, अपना गुरु की तरह मानते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। या रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ऑब्सेशन भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो, आप इंडिपेंडेंट हो और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको संभलने के लिए, आप गिर के संभलने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और इस इंसान को और ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड करवाती है, ठीक है। ये भी इंसान, ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करवाती है। जो आप सेल्फ अपने उस पर हो ना, अपनी बलबूते पर हो, सेल्फ मेड पर्सन हो, आप फीमेल हो स्पेशली, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से अगर कुछ चिट्स गिरती हैं तो देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या है। तो ये सारी चिट्स यहाँ पर गिरी हैं, देखते हैं इसमें है क्या, कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सॉन्ग आया है, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, या इस इंसान को आपसे मोहब्बत हो गई है। मेरी जान मेरे दिल, काइंडनेस, आपकी काइंडनेस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए भी ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ ये पर्सन। आई कांट सी यू विथ एनी बडी एल्स, तो ये पर्सन आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। दैट्स वाई वो पर्सन अपने भी जो है ना, वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ हैं तो उनको हील करने की ज़रूरत कर रहे हैं। खुद को अगर सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हैं तो उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके काबिल हो सकें। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, या डेफिनेटली ये पर्सन इन चीज़ों को ये करना चाहते हैं, ठीक है ना, दिल से, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे देखो गिल्टी, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, तो इनको किसी चीज़ को लेकर गिल्ट भी फील हो रहा है। मे बी इन्होंने आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, तो इस वजह से इस पर्सन को गिल्ट है। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, क्या बात है, ये भी सॉन्ग है और ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी। अच्छा, यहाँ पर है मंथ्स 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10, 12, तो ये मंथ्स हैं। अब ये डेट्स हैं, मंथ्स हैं, ये नंबर्स हैं, जो भी हैं। अब देख लो, क्या पता यहाँ पर कोई साइन हो आपके लिए, या इन महीनों में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कांटेक्ट नहीं है, देखो यहाँ पर फैमिली आई है, तो हाँ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, या फैमिली के कोई इशू आप दोनों के बीच हैं। काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, या वो तो है, वो तो दिख रही है, वो तो फील हो रही है। ब्लॉन्ड हेयर्स हो सकते हैं इस पर्सन के, ओहो, और कुछ तूने और रंगीले कैसा जादू किया, ओ ये कोई सॉन्ग है पुराना शायद, है ना। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ये पर्सन के दिमाग में आप रेंट फ्री रहते हो, दिल में या दिमाग में। ट्रस्ट तो हो सकता है, इस पर्सन को लगता है अब आपको इन पर ट्रस्ट नहीं रहा है, या फिर इनको खुद शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हों, तो ये चाहते हैं आप इन पर ट्रस्ट करो। हाँ, फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, तो आपके लिए जो इस पर्सन ने आज तक फील किया, जो कुछ भी ये फील करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। चाहे
कोई आ जाए इनके सामने, चाहे कुछ भी हर्डल्स आएँ, चाहे इन्होंने कोशिश भी की है खुद से, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं करी कभी। वही मैं थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे बात कही थी, बट आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो ये पर्सन चाहकर भी चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, तो या डेफिनेटली आपकी लाइफ में ढेर सारा अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 से लेकर Z तक हैं आपके नेम फर्स्ट लेटर आपके इनिशियल। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, स्पाइंग यू ऑन योर सोशल मीडिया एंड वाई, वजह क्या है। तो पहले तो ये ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड है जो मैंने पहले ही निकाल दिए थे। ओह अच्छा, यहाँ पर सर्चिंग आया है, सर्चिंग ऑनलाइन लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स। ओके, तो कोई है तो सही, ये तो कंफर्म हो चुका है कि आज की जो हमारी रीडिंग है, जो टॉपिक था हमारा, तो या बट ये सर्च तो कर रहा है, लेकिन ये आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है? वाई लुकिंग फॉर, या आप इनको कहीं नज़र नहीं आ रहे हो? अच्छा एक मिनट, हो सकता है आपके अकाउंट्स प्राइवेट हों, आप किसी को अभी, या तो आप सोशल साइट पे हो ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इनको लगता है कि आपका हो सकता है कोई अकाउंट मिल जाए, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या आपके किसी फ्रेंड से या म्यूचुअल फ्रेंड से कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिल जाए। तो इनको अभी आप दिखे नहीं हो, ठीक है, इनको अभी आप दिखे नहीं हो। ओह लव, ओके, एडोर, एडमायर, ग्रिप। ओ, ये पर्सन आपको बहुत ही मतलब ज़ोर से पकड़ना चाहता है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये बात तो तय है, और सर्च भी कर रहे हैं आपको, ये भी बात तय है, और ये पर्सन आपसे लव में पड़ चुके हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लव की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन आपको। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन ने जब से आपको देखा है, इस पर्सन की नींदें उड़ी हुई हैं भाई। लेट मी सी, थोड़ा सा और यहाँ पर क्लैरिटी ले लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पहला कार्ड, दूसरा कार्ड यहाँ पर डिसेप्शन का है, ठीक है, ओके ओके। एंड यहाँ पर इंगेजमेंट का कार्ड आया है। यू डिज़र्व लव बिकॉज यू डिज़र्व लव, दैट्स वाई यहाँ पर है जी इंगेजमेंट का कार्ड बॉटम में। लेकिन हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे। ये दूसरा ग्रुप जब भी मैं करती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो आप में से कोई है जो सेकंड ग्रुप चूज़ करता है, और वो बहुत ही कोई चुलबुला सा है, जो आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो मैं कुछ ज़्यादा ही ले लेती हूँ। अच्छा, ये आपसे ना कुछ अगर कहना चाहते हैं, कोई सॉन्ग वगैरह आपको बताना चाहते हैं, तो देखो ये मैंने आज सारे कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपको सॉन्ग कोई देना चाहते हैं, तो हम लास्ट में देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि भाई ये पर्सन कौन है, ये है कौन। अभी तो डिसेप्शन की एनर्जी में, हिडन एनर्जी में बैठे हुए हैं, ठीक है आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन। देखो सोल कनेक्शंस हमारे ना एक से ज़्यादा होते हैं, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शंस, ये पर्सन आपका इनके साथ हो सकता है। ये पर्सन देखो सोल कनेक्शंस में ये भी होता है कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो और आपका उसके साथ कोई सोल कनेक्शन है, तो एक ना ऑटोमेटिकली एक खिंचाव फील होगा, ऑटोमेटिकली एक उनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली लगेगा कि यार इस इंसान को तो शायद मैं बहुत ही अरसे से या बहुत ही टाइम से शायद मैं इसको जानता हूँ, या लुक एट दिस शेडो, ये तो मेरा ही शेडो है, ये तो मेरा ही जो है वो अक्स है, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली, ये बात तो तय है कि जब आपने इस इंसान को देखा या आप इस इंसान से मिले हो जब भी, तो एक सोल कनेक्शन फील हुआ है आप दोनों के को एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पर तय हो चुकी है। लेकिन ये पर्सन ना डिसेप्शन की एनर्जी में है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं यहाँ पर। वाई, क्यों ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं, वजह क्या है, ये भी चेक करेंगे। मेमोरीज ऑफ लव, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ना ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास पावर, पोजीशन, अथॉरिटी है,
कोई पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, आई डोंट नो, कोई बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी वाला पर्सन है। शायद इस इंसान ने अपनी इस पावरफुल पावर और अथॉरिटी के बारे में सच्चाई आपसे छुपाई थी, बताई नहीं थी, लेकिन ये आपकी लाइफ में शामिल हो चुके, ठीक है ना। अब क्या करें, अब शामिल तो हो गए हैं भाई, अब क्या करें। मे बी ये इंसान के लिए मे बी इस इंसान की ना एक छवि है दूसरे लोगों के सामने, क्योंकि बहुत अथॉरिटी वाला एक पावरफुल पर्सन है। तो हो सकता है कि लोग इनसे बहुत डरते हैं, या एक होता है ना, एक इंसान की ना एक छवि बन जाती है किसी लोगों के सामने, हाँ, कि यार ये तो बहुत पावरफुल बंदा है, बहुत अथॉरिटी वाला है, इसको एंगर इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, या ये मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मे बी ये पर्सन आपसे ना वो सारी चीज़ें आपको वो अपना वो वाला रूप नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, या यूं कह दूं कि ये नहीं चाहते कि आप लोगों की बातों में आके कहीं आप डर ना जाओ, ठीक है, कहीं आप इनको गलत ना समझो, क्योंकि लोगों के लिए और आपके लिए ये टोटली डिफरेंट पर्सन है। लोगों के लिए और आपके लिए ये पर्सन टोटली डिफरेंट पर्सन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच, पावर पोजीशन, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऊंच नीच, कोई कास्ट कल्चर का इशू, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हो। तो ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं, और ये इंसान आपको यही सच्चाई शायद बता नहीं पाए या बताना चाहते हैं। मेमोरीज ऑफ लव, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी तो यही बताती है कि ये पर्सन, अच्छा सारी चीज़ें तो यहाँ पर यही बता रही हैं कि इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है। देखो, मेमोरीज ऑफ लव हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, जो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। पास्ट लाइफ में आप दोनों का रिलेशनशिप रह चुका है, ठीक है ना। तो ये पास्ट लाइफ आलम अरवाहों का कनेक्शन है, जो आपको ऑटोमेटिकली फील हो रहा है, ये भी है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन का कोई एंगर इशू ना भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत है। लेकिन आपको जब ये देखते हैं तो जैसे नहीं होता कि जैसे मेल्ट हो जाता है बंदा, जैसे इस इंसान को गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन आप एक इंसान हो जो इनके गुस्से पर काबू पाते हो। यानी जैसे आपको देखा और ये मेल्ट होना शुरू हो गया, ये बंदे ने आपको देखा या बंदी ने आपको देखा, एकदम शांत सुकून में आ गए, और बस सोचते रह गए कि यार इस बंदी में ऐसा है ही क्या, मतलब क्या है जो मैं एकदम खामोश हो जाता हूँ या खामोश हो जाती हूँ, या मेरा गुस्सा इसके ऊपर नहीं आता। नहीं, चाहे ये गलत भी करे, उल्टा भी करे, कुछ बोल भी दे, 4 बातें भी मुझे सुना के चली जाती है, तो भी मैं खुद हंसता रहता हूँ, या मेरी तो ये पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो इस पर्सन को आपके साथ ना वो अच्छा सोल कनेक्शन फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है आप इन्हीं का एक अक्स हो, इन्हीं का एक साया हो, या आप ही अपने आप को आपके अंदर देख रहे हैं। दोनों एक जैसे हो सकते हो, आप दोनों मिरर हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकता है आप ट्विन कनेक्शन में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादातर मिरर सोल कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का, ठीक है। मैं मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो इस पर्सन के पास मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, पैसा रुपया, काफ़ी किसी चीज़ की प्रॉस्पेरिटी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर देखो 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। तो इस पर्सन का ना मून साइन हो, कोई भी साइन है वो मून में ज़रूर इनका कंजक्शन होगा, मून लाजमी, क्योंकि ये लग रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 2 का है ना, नंबर 2 जो मून को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 4 है और 2 है। ओह माय गॉड, हो सकता है आप मून हो बहुत ठंडे मिजाज के, मून तो ठंडा होता है, सूरज का वो सन बहुत वो होता है तपिश, सूर्य। और यहाँ पर 4 है मूलांक, तो ये राहु का नंबर है। तो ये एक बात तो तय है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लेट्स सी। और ये पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं, और आपको बहुत आपकी क्रेविंग होती है इस पर्सन को बाकायदा। मतलब देख रहे मेमोरीज़, अगर आप सुबह, जैसे अगर आप कहीं काम पे हो, ठीक है, काम जैसे आप कहीं जॉब करते हो साथ में, ठीक है, आप फील करोगे कि ये इंसान आपको जैसे देखते हैं, जिस तरह आपकी बातें सुनते हैं, मानते हैं। या आप एक ही जगह अगर वर्क कर रहे हो, अगर आप शाम के टाइम पे अपने घर चले गए, वो अपने घर, काम ख़त्म हुआ, जारी बात है, काम ख़त्म करके हर कोई अपने अपने घर चला जाएगा, वो शाम के बाद भी आपकी यादों में रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये बंदा अभी डिसेप्शन की एनर्जी में, इसने बताया कुछ भी नहीं है आपको,
ठीक है, लेकिन आपको फील ज़रूर होगा, आपको फील ज़रूर हो गया है, क्योंकि है ये सोल कनेक्शन। इसीलिए शायद यहाँ पर पट्टी है ब्लाइंड, यानी आप अभी इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं या इस इंसान के जो भी माइंड में चल रहा है या जो कुछ भी आपको लेकर है या जो भी है, वो अभी तक खुल के सामने नहीं आया है। ठीक है, आप नोटिस करना कि जब आप कोई ऐसी ड्रेसिंग करते हो, कोई न्यू ड्रेस पहन के जाते हो ऑफिस या जहाँ पर आप काम करते हो या जहाँ से आप पॉसिबिलिटीज़ है, आपको अगर लगता है कि ये इंसान आपको कहीं से देख रहे हैं, अगर सोशल साइड पर आपको ये देख रहे हैं, तो आप नोटिस करना कि अगर आप कोई न्यू ड्रेस में कोई पिक्चर पोस्ट करते हो या कुछ भी न्यू ड्रेसिंग करते हो या कुछ अपने आप को थोड़ा सजाते संवारते हो, तो आप नोटिस करोगे कि इंसान आपको किस तरीके से देख रहे हैं, या आप कमेंट कर देंगे या लाइक कर देंगे, ठीक है, आपके पोस्ट को, तो कुछ ऐसा हिंट देंगे कि हाँ आई लाइक यू। ठीक है, इस तरह का। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑनलाइन आपको सर्च तो कर रहे हैं और यहाँ पर लव की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक जो है ना वो फील करते हैं, ये लव आपके साथ एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम टैरो से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है, और ये भी देखेंगे कि ये पर्सन आपकी तरफ क्यों इतना ऑब्सेस्ड है। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बाप रे, दोनों इतने ऑपोजिट। एक है क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आप, यानी कि बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही क्वीन ऑफ कप्स जो समटाइम मे बी आपने इनसे अभी बात करना बंद कर दी है क्या, या फिर आप वो लव जो है वो आप अपने आप को दे रहे हो। ये इनको आपका वो क्वीन ऑफ कप्स वाला लव चाहिए अपने लिए, या तो इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो बट आप इनको नहीं दे रहे हो ये लव। ठीक है, थोड़ा भाग रहे हो या आप डिसेप्शन की एनर्जी में हो, या इनको ऐसा लगता है। क्योंकि देखो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो किंग ऑफ पेंटिकल तो भाई स्टेबल किंग होता है, पैसे वाला, स्टेबल, जो कछुए की चाल चलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसको पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है, उसको अपनी डायरेक्शन पता होती है। तो इस इंसान के लिए एक अर्थ, एक वाटर की एनर्जी है। आप वाटर हो, ये अर्थ हैं, आप अर्थ हो, ये वाटर हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। और अर्थ और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो जब साथ मिलता है तो ग्रोथ होती है। क्योंकि जब आप अर्थ पे, ज़मीन में आप पानी डालोगे, कोई बीज बोओगे तो वो उगेगा ना, उसकी ग्रोथ होगी, पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा। तो अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में जचते भी बहुत हैं। तो आप दोनों में से एक वाटर एनर्जी है तो एक अर्थ एनर्जी है। और ये पर्सन ना शायद स्लो मूविंग, बेबी स्टेप लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ता, कि ऐसा ना हो कि कहीं ये आपको डरा ही ना दें कि यार पता नहीं, होता है ना कि पता नहीं लोगों ने तो ये बोला है किस पर्सन के बारे में, कहीं ये मुझे जज ना कर ले। हालांकि ये किंग है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अथॉरिटी है, पावर है, पैसा है, पोजीशन है। और आप ये सोचो कि यार ऐसा इंसान क्यों ही मुझे अपनाएगा। जैसे मैं सोचती हूँ कि हमारे बारे में, हमारी स्टोरी के बारे में क्यों ही कोई सुनेगा, ठीक है, क्यों ही कोई इंटरेस्टेड होगा, राइट। तो इसी तरह ये आप सोचते होगे कि यार ऐसा इंसान मुझे क्यों ही पसंद करेगा, हैं, उसके पास तो सब कुछ है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, लेकिन ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ना ही सोच रहे हैं, इनफैक्ट आपको देख भी रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन। यहाँ पर देखो 3 कार्ड्स आ गए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको कोई वर्क ऑफर भी देना चाहते हैं, और अगर इन्होंने आपके साथ कोई, ऐसा लगता है जैसे अगर इन्होंने कोई चीज़ ख़राब की है ना, जैसे ना रायता फैला दिया, ठीक है, और आप अभी गार्डेड अप हो, आप अभी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप अभी शायद इनको अब किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन ये दोबारा फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को आपके साथ। इनको आपका ये पास्ट वाला, ये क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन, ये लव चाहिए ही चाहिए। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जानते हो, बट मे बी सम सर्कमस्टांसेस, कुछ ऑब्स्टिकल्स, या फिर इनका कुछ एंगर इशू, या फिर आप दोनों में जो एक गैप है या कम्युनिकेशन गैप है या कुछ भी, इन चीज़ों ने आप दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर कर दिया है। मैजिशियन की एनर्जी है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, और ये पर्सन समटाइम आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा।
अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं या आप कोई आर्टिस्ट हो, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी आर्टिस्ट को भी बताती है। आर्ट या आर्टिस्ट या आर्ट से इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। ये ग्लासेस पहनते होंगे या आप ग्लासेस पहनते हो। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ब्राउन या हेज़ल आइज़ यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, ठीक है। पर्पल कलर, ब्लू कलर भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नाउ लेट मी सी कि ये क्यों आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हैं। ओ ओ ओ ओ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। OMG, इस पर्सन को आपकी तरफ ये देख रहे हो कितनी फायरी एनर्जी है। वॉन्ड्स फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, फायरी एनर्जी। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और आपके पीछे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा, यानी आप मतलब आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और ये उस चीज़ को पसंद नहीं करते। अगर आपको कोई अटेंशन मिलती है या कोई और आपको पसंद करता है या आपसे बात करता है, इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि यूनिवर्स ने हम दोनों को, द यूनिवर्स के कार्ड है, हम दोनों को मिलवाया है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि यूनिवर्स ने हम दोनों को मिलवाया और हम दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं, या मैं भाग रहा हूँ या वो भाग रहा है, या हमारा पास्ट ऐसा था मेरा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपना पड़ाव डाल देना चाहिए, ठहराव लाना चाहिए। यही है वो पर्सन जो मेरे लिए हमेशा के लिए मेरे लिए बना था या बना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ यूनिवर्स ने ये साइन दिया है कि यहाँ रुक जाओ, यहाँ पड़ाव डालो, यहाँ रुक जाओ, ठीक है। तो ये भी एक साइन इस इंसान को आपसे मिलने के बाद आया है, वरना पहले ये किसी के लिए अवेलेबल तक भी नहीं होते थे। ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक बात और बता दूँ, ये पर्सन खुद भी बहुत खूबसूरत है, पैसा भी है, खूबसूरती भी। आप सोचो ज़रा, तो ये एक रिबेल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थी। या क्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ट्रैवलर, हर वक्त भागते रहना, ट्रैवल, कभी वो उसकी ज़िंदगी में कभी उसकी ज़िंदगी में। लेकिन जब से आप आए या जब से आपने लाइफ में इनके वो एक आप जब से लाइफ में इन्होंने आपको देखा, तब से एक ठहराव आ गया है, तब से एक कि हाँ बस ठीक है, ओके, यही यहाँ पर रुक जाओ, ठीक है। बट शायद इस पर्सन ने थोड़ा सा डिले तो किया है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ बताता है। हो सकता है आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग भी हो सकती है। अब टेक व्हाट रेजोनेट्स, किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लिया करो, ठीक है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। लेट्स सी कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं या फिर अगर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, दिखने में कैसे हैं, कोई सॉन्ग देना चाहते हैं, तो ये क्या देंगे। अरे बाप रे, टू मच, ये तो बहुत सारे आ गए हैं, क्या करें। अब आ गए हैं तो मैं ले लूँगी, ठीक है, वापस नहीं डालूँगी। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। ये वाला तो सॉन्ग पहले ग्रुप में भी आया था, ठीक है। ये वही अक्षय कुमार का सॉन्ग है ना। मेडिटेशन, तो मे बी आपको अगर किसी सवालों के आंसर्स चाहिए तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि आपको आपके सवालों के आंसर मिल जाए। गिफ्ट्स एंड डेट्स, तो ये पर्सन आपको गिफ्ट्स एंड डेट्स देना चाहते हैं, ठीक है, मीठा मुंह करवाना चाहते हैं आपका। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, तो ये पर्सन इस चीज़ पर वर्क करना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन पर। अगर कोई आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स हैं तो आई फील अलोन विदाउट यू, तो इस पर्सन को आपके बगैर बहुत अकेलापन फील करता है। समवन मे बी ये पर्सन आपके कोई पास्ट से भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो इस पर्सन को, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत अलोन फील कर रहे हैं। ट्रस्ट है, मे बी आपका ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर ये पैगाम हमारा गिर चुका है। लेट्स सी क्या गिरा है। सून आई विल टेक्स्ट कॉल यू माई लव, तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कॉल, टेक्स्ट मैसेज वगैरह करने वाले हैं, ठीक है। आई कांट वेट अनटिल द नेक्स्ट टाइम आई गेट टू सी यू, ये पर्सन आपको दोबारा देखना चाहते हैं। और कोई स्पेसिफिकली ना, कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपने कोई स्पेशल आपने कोई ड्रेस पहना है, कोई शर्ट पहनी है, ब्लैक, येलो, रेड, ऐसा कोई आपने कोई शर्ट पहनी है, या कोई पिक्चर वगैरह आपकी लगी है
सोशल साइट पर आपने लगाई है वाइट, ब्लैक, येलो, रेड, ब्राउन, तो उस कलर में ये पर्सन आपको सामने देखना चाहते हैं। यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस, तो जो इमोशंस कभी इस पर्सन ने के अंदर थे ही नहीं किसी के लिए, वो आपने कहीं ना कहीं जगा दिए। आई मिस योर लव योर केयर, तो आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मैं आह लिखूँ तू आ जाए, ओ मैं बैठ लिखूँ तू आ बैठे, क्या बात है। फ्रेंडली, तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के ये पर्सन हो सकते हैं। अच्छा ये 2 हैं, काफ़ी ज़्यादा आ गए ये, पर मैंने कहा चलो अब आ ही गए हैं तो क्यों ना सब देख लें। अगर तुम साथ हो, ये है सॉन्ग है। अच्छा सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हैं आज। ज़ुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना लागे, पता नहीं कुछ ऐसा ही सॉन्ग है। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, ओ तो ये पर्सन को लगता है कि आप जब से इनको मिले हो ये काबिल हो गए हैं, वरना पहले ये नालायक थे। हाँ बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। आई वॉन्ट टू डेट यू, ओके, तो ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। दिल डूबा नीली आँखों, किसकी आंखें नीली हैं बताओ मुझे, ये सॉन्ग आपको बोल रहे हैं। इनटू साइंस, तो हो सकता है साइंस वगैरह या इस तरह से ये पर्सन ऐसे किसी वर्क में हो। लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, ऑनर भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है फैक्ट्री वगैरह। इंटरप्राइजिंग इनकी हो सकती है, इंटरप्राइजिंग वगैरह ऑनर है ये कहीं पर, इनका अपना काम है, वो तो है, अथॉरिटी यहाँ पर आ चुका है। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई सेड, तो हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बोला था तो उसके लिए ये सॉरी हैं, जो आपको शायद बुरा भी लगा। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, ओहो क्या सॉन्ग है, क्या सॉन्ग है। सॉन्ग तो बड़े टिका के इन्होंने आपको दिए हैं, क्या बात है, सारे सॉन्ग सुनना जाके। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन एंड इट्स पेनफुल, ये पर्सन ने ट्राई किया है आपसे मूव ऑन होने का, जो कि बहुत पेनफुल है, बट कर नहीं पाए ये। मनी, फैमिली, चिल्ड्रन, ईगो, तो हो सकता है कि इस पर्सन के ये इश्यूज़ हों, फैमिली इशू, ईगो इशू, चिल्ड्रन इशू, इसीलिए शायद ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं। हो सकता है कि आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, बट दे लव यू, उनको आपसे मोहब्बत हो चुकी है। और शायद अगर आप बात नहीं कर रहे हो या आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह है, वो भी यही हो सकती है। ठीक है, आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम, तो अभी ये रेडी दिख रहे हैं आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा था कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपने कहीं ना कहीं इनको चेंज करा है। डिस्टेंस इज़ गोइंग टू हैव वन टफ टाइम, तो अगर इस वक्त आप दोनों डिस्टेंस पर हो, डेफिनेटली ये इस पर्सन के लिए, इस इंसान के लिए ये बहुत टफ टाइम है जो ये गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि ये डिस्टेंस ख़त्म हो जल्द से जल्द, इसीलिए ये पर्सन आपको ऑनलाइन सर्च भी कर रहे हैं, और ऑब्सेस्ड तो ये खैर आपसे बहुत पहले से ही थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।